में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हुकाम मौजूद है। दीगर विफाकी वज़रा भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। एहसन इकबाल इस वक्त इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। To celebrate a momentous occasion, the completion of decade of China-Pakistan economic corridor, and it is honor for me to stand before you as the minister in charge of this project to address this remarkable milestone. सर, आज से 10 साल कबल 5 जुलाई 2013 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आपकी मौजूदगी में चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को शुरू करने के लिए बीजिंग में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए गए। और ये उस वक्त एक तसव्वुर था, एक ख्वाब था, एक विजन था कि चीन और पाकिस्तान जिनकी दोस्ती हमालिया से बुलंद है, इनके दरमियान सियासी ताल्लुकात दुनिया की इंतहाई बुलंदियों पर थे, लेकिन इनके दरमियान इक्तसादी और मुआशी ताउन न होने के बराबर था। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना के प्रेसिडेंट शी के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो विजन था कि पाकिस्तान को हमने एशियन टाइगर बनाना है, इसके लिए जो विजन 2025 तरतीब दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक 234 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जबकि कुर्तबा चौक में 213, निश्तर टाउन में 220, जौहर टाउन में 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी वाला तालाब 203, ताजपुरा में 206, अपर मॉल पर 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जेल रोड पर 126, मुगलपुरा में 156, गुलशन रावी में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समराबाद 142, गुलबर्ग में 161, इकबाल टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह समराबाद की बात की जाए तो वहां पर 142, गुलबर्ग में 161, इकबाल टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये बारिश की सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक 234 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में बारिश आज लाहौरियों के लिए जहमत बनी हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद लेस्को के 110 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। फील्ड स्टाफ हाई अलर्ट है। शदीद बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तर्जुमान लेस्को की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि बारिश के रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। तर्जुमान लेस्को की जानिब से एक बताया गया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है, जहाँ पे नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। वहीं पे आवाम को एक और परेशानी का सामना यह है कि लेस्को के 110 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका। लाहौर में तूफानी बारिश का सिलसिला ताहाल रुक नहीं सका है। शहर की अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से निकासी आब का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी मानसून की बारिशों का जो है वो आगाज हो चुका है। इस वक्त भी जो बाहर है वो तूफानी बारिश जो है वो बरस रही है। शहर लाहौर जो है यहाँ डूबता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जगह जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शहर की अहम शाहराहें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती हुई ही दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर जो शहरियों ने शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए और नकासियाब का जो अमल है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। इंतजामात के हवाले से यहाँ पर कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा हुकूमत की जानिब से और वासा की जानिब से यही कहा जाता है कि बारिशों के पहले ही ये बता दिया जाता है कि हमारी तरफ से जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है तो यही देखा जाता है शहर की मेन शाहराएं हों या नशेबी इलाके हों वो ज़ेर आब आते हुए ही दिखाई देते हैं। और शहर लाहौर में जो है वो बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में नजर आ रही है। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है मानसून की जो बारिशों का आगाज़ है वो हो चुका है। आज से लेकर 8 जुलाई तक जो बारिशों का सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर का इलाका लक्ष्मी चौक बारिश के बायस ज़ेर आब आ गया, जहां 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद जानेंगे जैन अली से।
गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली तूफ़ानी बारिश ने इस वक्त लाहौर को डुबो कर रख दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक पर। कैमरामैन फैसल रहमान अगर आपको दिखा सके तो अब जो पानी जो है वो कई फुट तक जमा हो चुका है और इस पानी जो अब शहरी हैं वो डूबना शुरू हो गए हैं। कई फुट तक पानी जमा है, जबकि इस सड़कों पर लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरीके से जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी वो शदीद मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि वासा की टीमें भी जो है इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, पानी को निकालने में जो है वो दिखाई दे रही हैं। लाहौर के जो निशेबी इलाके जो ज़ेरे आब आए हैं, उसके साथ साथ अब लाहौर के जो पोश इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आना शुरू हो चुके हुए हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है ये सारा दिन जो है वो जारी रहेगा और इसी तरीके से ये बारिश जो है वो मंगल तक जो है वो जारी रहने की पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। इसी तरीके से लाहौर के मुतअद्दिद मुकामात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। जी, मूसलाधार बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की जानिब जाने वाले रास्ते बंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मॉल रोड वाले गेट के बाहर पानी जमा होने से वकला और साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल दिखा रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर में आज सुबह 4 बजे से वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस रहमत की बारिश जहमत इसलिए बन गई है कि इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से मौसर इकदाम नहीं किए गए। ये देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गो कि आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत तो नहीं हो रही, लेकिन जो इंतजामी मामलात हैं उस हवाले से इकदामात का सिलसिला जारी है और ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जो लाहौर हाई कोर्ट का जीपीओ चौक माल रोड वाला गेट है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी साइलिन को अंदर जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माल रोड वाले गेट पर भी पानी जमा हो चुका है और पानी जमा है, दरवाजे पानी में डूब चुके हैं और इस सिलसिले में यहाँ पर भी कोई वासा का अहलकार आपको नजर नहीं आ रहा और जो कि इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। साइलिन और जो वकला है खास तौर पे अपने जूते हाथ में पकड़कर यहाँ से अंदर जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पानी की निकासी के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं, लेकिन उस पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जी, गुजरावाला में होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानेंगे फाहद बशीर से। और इसके गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। अभी भी जो है वो आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी हुई है। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात की जानब से पहले से ही पेशन गो की गई थी कि गुजरांवाला में जो है वो 5, 6, 7 जुलाई को बारिशें होंगी, तो वासा की जानब से तमाम इंतजामात करने के बड़े बुलंदो बाला दावे भी किए गए थे कि अगर बारिश होती है तो फौरी तौर पर उस बारिश के पानी को नकास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनके तमाम दावे जो है वो गलत साबित हुए हैं। जीटी रोड पर भी जो है वो पानी जमा है। इसके अलावा दीगर जो सियालकोट रोड पर हम मौजूद हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 से 3 फुट सड़कों पर पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात की जानब से मजीद जो है वो बारिश की पेशन गोई की है, तो अगर बर वक्त इस पानी को ठिकाने ना लगाया गया तो पानी की मिकदार मजीद बढ़ जाएगी। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ है। IMF से माहिदे के बाद ये मुलाकात अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की यह अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। इसके साथ साथ सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है।
खबर है अदालती उमूर से कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक ज़ेर अल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीबा क्या कीजिए। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 30 जून तक की जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट जारी की है और उसके अंदर गैर मामूली इजाफा भी देखने में आया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर टोटल ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 बताई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा सिविल पिटीशंस की तादाद 29,774 जो है वो पहुँच चुकी है। जबकि इसी तरह जो रेफरेंसेस हैं वो 25 ऐसे रेफरेंसेस हैं जो ज़ेर अल्तवा हैं। जो अज खुद नोटिस थे जो 25 थे वो ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि एक ऐसा रेफरेंस है जिसके जो अभी तक ज़ेर अल्तवा है जिसका फ़ैसला नहीं किया जा सका। इसी तरह अदालत उज़्मा में ज़ेर अल्तवा फ़ौजदारी दरख्वास्तों की तादाद 8,991 हो चुकी है, जबकि नज़रसानी दरख्वास्तों की तादाद 1,484 और फ़ौजदारी अपीलों की तादाद 1,084 रिपोर्ट की गई है, जो कि रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट 30 जून तक की रिपोर्ट ये जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। टोटल जो है 54,000 जो केसेस हैं 965 ये केसेस हैं जो ज़ेर अल्तवा हैं, जिसकी रिपोर्ट ये जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अगर इसके अंदर जो है सिविल पिटीशंस की तादाद की बात की जाए तो सिविल पिटीशंस 29,774 हैं, जबकि सिविल अपीलों की तादाद 9,804 हो चुकी है, जिनके अब तक फैसले नहीं किए जा सके। बिल्कुल ठीक है। जो पेंडिंग मुकदमात है सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के अंदर है। हसीब ये बताएगा कि PIA ने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी थी कि नई प्रोफेशनल भर्तियां करनी हैं, उस हवाले से बताएगा। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसके अंदर भर्तियों से मुताल्लिक ये केस था, जिसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने 205 प्रोफेशनल्स की भर्तियों की इजाज़त दे दी है, जबकि अदालत ने मज़ीद 45 नशिस्तों पर भर्तियों का मामला जो है वो मौखर कर दिया है। और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि PIA ने पायलट्स, कैबिन क्रू और IT से माहिर जो दीगर जो भर्तियाँ थीं, जो सीटें खाली थी, उसके ऊपर 250 भर्तियों की इजाज़त मांगी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स, कैबिन क्रू और IT माहिरीन की भर्तियों की इजाज़त दी है, जबकि दीगर जो 45 नशिस्तों के से मुतालिक जो मामला था उसको अभी मौखर रखा है। जबकि अदालत ने एक सवाल ये भी उठाया था कि PIA इंतज़ामिया को भर्तियों का अमल शफाफ बनाने का जो है ये कहा गया है, हिदायत की गई है कि जो भर्तियाँ की जाएंगी उसे शफाफ बनाया जाए, उसके अंदर जो है किसी के साथ तासुबाना रवैया इख्तियार ना किया जाए। इसी तरह PIA को मज़ीद भर्तियों के लिए भर्तियां किस हवाले से करनी है, ये अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया था। और ये भी सवाल उठाया गया था कि क्या PIA इतना प्रॉफिट कमा रही है, इतना अर्न कर रही है कि वो इतना जो भर्तियां कर रही हैं उनको मैनेज कर सकेगी, जिसके ऊपर जवाब दिया गया था कि इस पिछले काफ़ी 6 महीने से जो PIA का इदारा है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और ठीक है, प्रॉफिट में जा रहा है। ये सुनने के बाद अदालत की जानिब से ये इजाज़त दी गई है कि भर्तियां कर लीजिए। प्रोफेशनल शुक्रिया आपका हसीब।